क्या आप जानते हैं कि कुत्ते मरने से पहले आपके हाथ क्यों चाटते हैं? ये कोई विदाई नहीं है, बल्कि आपके हाथ पर एक मुहर है। इस मुहर के साथ चाहे वह हाथ कितना भी गंदा क्यों ना हो, कोई भी बुरी ताकत आपके पास नहीं आएगी। जब मैं बच्चा था, एक रात मेरे घर के सामने एक कुत्ता लेटा हुआ था। चाचा उसे नापसंद करते थे, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया। वैनसांग, तुम कहाँ से हो? चाचा ने चिल्लाकर कहा। इस लावारिस कुत्ते को बाहर फेंक दो। इसे तब तक रोके रखो जब तक कि यह मर न जाए। मैंने घबराहट में पूछा कि कुत्ते को कहाँ फेंक दिया? उसे और कहाँ फेंका जा सकता था? जाहिर है उसे बालों के गड्ढे में फेंक दिया गया था। मैंने बस उसके पिछले पैर पकड़े और पाया कि वह उनका पीछा कर रहा था, और फिर वह बाहर आ गया और मुझ पर हंसने लगा। देखो, मैंने कहा था कि जंगली कुत्ता वफादार नहीं होता। तुम उसे खिलाओगे और वह भाग जाएगा। दादी समझ गई थी। फिर भी उन्होंने दादाजी से शिकायत की कि यह कुत्ता यहाँ कैसे आया। अगर कुत्ता पालना ही है तो पड़ोस से जाकर पकड़ लाओ। अगर जंगली कुत्ता ही पालना तो वापस आकर अपना मजाक मत बनवाओ। दादाजी ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर इशारा किया और कहा, जब तक एरवा को यह पसंद है ये यहीं रहेगा। दादी ने दरवाजा बंद किया और मुझे बुलाया। एरवा, अच्छे बच्चे बनो, वो कुत्ता भाग गया है। मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगी। किसे पता था कि वह कुत्ता वापस आना भूल गया है? वैनयान के दादाजी ने गुस्से में मेरी दादी की आस्तीन खींचते हुए कहा, इसने एरवा का खाना खाया है। अब यह एरवा को पहचान गया है। ऐसा लगता है कि यह हमारे बच्चे का इनाम है। दादी उस चालाक कुत्ते से थोड़ा डरी हुई लग रही थी। दादाजी के पीछे छिपकर उन्होंने कहा, एरवा, तुम इसे छूने की कोशिश करो। मैं पास गया और उसने मुझे फिर से कोने में धकेला। हालांकि मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे पता था कि वह मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसका सिर छुआ और दादाजी की ओर मुड़ा। दादाजी, इस कुत्ते के दांत बहुत नुकीले हैं। ये गांव के बड़े पीले और छोटे काले कुत्तों से भी लंबे हैं। वह चालाक कुत्ता आराम से मुड़ गया और उसने अपना पेट दिखाया। उस समय वह छोटा कुत्ता अभी बीमार लग रहा था और उसका पेट भी छपटा था। वह वहां से बाहर कैसे आया? जब वह वापस आया तो उसका पेट गोल मटोल हो गया था। दादाजी ने अपने मुंह में सिगरेट दबाई और कहा, जैसा कि कहा जाता है, कुत्ते कुत्ते को खाते हैं और भेड़िए मांस खाते हैं। ये कुत्ता अलग है। ये मांस उसका भोजन नहीं है, ये तो सिर्फ उसका नाश्ता है। उसे अभी दांतों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। दादी अचानक दुखी दिखने लगी। आप कह रहे हैं कि जब मैं अभी वापस आई तो कोई मेरा पीछा कर रहा था? दादाजी ने सिर घुमाया और दादी से सवाल किया। फिर मुझसे कहा, एरवा भविष्य में केवल तुम ही इसे खाना खिलाओगे। छोटे चाचा ने दादाजी की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। उन्होंने घर से मरीन किया हुआ मांस का एक टुकड़ा निकाला और कुत्ते के सामने फेंक दिया। दादी जल्दी में चिल्लाई, हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है और तुम कुत्ते को खिला रहे हो। दादाजी थोड़ा मुस्कुराए। कुत्ता मुड़ा और सीधे चाचा की तरफ अपनी पीठ कर ली। उसने सिर्फ मेरे पैरों की ओर देखा और अपनी पूंछ हिलाने लगा। चाचा के हाथ का मांस फेंक दिया गया था और वे इतने गुस्से में थे कि दांत पीसने लगे।